नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है, निवेदन है और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और देखिए अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए, क्योंकि चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बड़ा अपडेट है, ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्हें भारत आना है। मोदी जी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। उस दौरान एक डील भी हो रही है। लेकिन इतने सारे किंतु परंतु उनका क्या होगा? ट्रम्प कभी कुछ कहते हैं, कभी घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि वो राइट में जाएँ या वो लेफ्ट में जाएँ। इसे किस तरीके से समझा जाए कि वो आ रहे हैं या वो अपने विज़िट को प्रमोट कर रहे हैं? ये सब क्या है? उनके वीज़ा का क्या होगा? इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम और जहाँ-जहाँ जो जिस तरह से बात करते हैं, सत श्री अकाल। सर, मेरे शो में पहली बार जुड़ रहे हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू। जनरल साहब, ट्रम्प ने भारत आने की जानकारी पत्रकारों को दी है और कहा है कि एक डील भी होगी। लेकिन हम सब समझते हैं, जब देश के हेड किसी देश के दौरे पे जाते हैं तो केवल वो प्रेस को जानकारी नहीं देते हैं, उस देश से भी जानकारी साझा करते हैं। देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी होती है, वो चीज़ें क्या होंगी जिन पे बात होनी है। लेकिन इधर भारत में तो कोई जानकारी नहीं है। वो वहाँ इस जानकारी को शेयर कर रहे हैं पत्रकारों के साथ। तो कैसे देखते हैं? 2 चीज़ें हैं, वो आ रहे हैं, एक बात। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है, वो क्या तरीका है? सर। देखिए, ट्रम्प ने अपनी एक इमेज बनाई हुई है और वो ट्रम्प की जो इमेज है, वो एक डिसरप्टर की इमेज है। यानी कि वो एक टर्बुलेंस पैदा करके अपने काम को हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने इरादे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनका जो उद्देश्य है, हर एक देश जो है अपना एक उद्देश्य रखता है। भारत ने भी थैंक गॉड, भगवान का शुक्र मनाते हैं कि 10 साल पहले हमारे देश ने भी एक उद्देश्य बनाया है, जो कि विकसित भारत बाय 2047 है। उन्होंने भी अपना एक उद्देश्य बनाया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इंडिया बोलते हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आप इससे समझिए कि ये उनका मेन एम है, ये उनका मेन इरादा है। अब इस काम को करने के लिए चाहे उन्हें साम, दाम, दंड, भेद किसी का भी इस्तेमाल करना हो वो करेंगे। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं हर देश को। एक तो होता है भाई, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। ये अगर 3 चीज़ें उस देश में बराबर मात्रा में हैं, तब तो वो अपना काम जैसा वो चाहता है वैसा कर सकता है। लेकिन इसमें अगर किसी भी एक चीज़ की कमी हो गई, तो वो देश को फिर समझौते करने पड़ते हैं। कुछ उसको स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। अगर आप मागा को देखिए, नंबर 1 इकोनॉमी है, तो दुर्गा उसके पास तो लक्ष्मी पहले से ही भरपूर बनी हुई है। हाँ, उस लक्ष्मी का अब क्या हाल हो रहा है, उसके बारे में मैं आज आपसे बाद में ज़िक्र कर सकता हूँ कि उस लक्ष्मी का बुरा जी, हाल हो रहा है। लेकिन इस जी, समय फिर भी 37-38 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी कहलाती है। कोई उसके नज़दीक नहीं है। अमेरिका भी 18, चाइना भी 18 ट्रिलियन इकोनॉमी पे अभी टिका हुआ है। दूसरी चीज़, दुर्गा। अब आप देखिए पूरे पूरे विश्व में उसके 800 करीब बेसेस हैं। चाइना के पास भी 2 या 3 बेसेस हैं। जिबूती है और बाकी जगह पे बेसेस नहीं है, उसका एक लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट है। भारत में एक बेस था, वो भी अब इस समय जो है हमने वहाँ से ड्रॉ कर लिया है, जो कि ताजिकिस्तान में था। तो जहाँ तक दुर्गा का सवाल है, दुर्गा में भी वो नंबर 1 है। अब आप आ जाइए नॉलेज में, सरस्वती। अब सरस्वती उसके पास आज से नहीं, करीबन 70-80 साल से है। क्यों? कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी ब्रेन इनवाइट करने की। ट्रम्प बहुत चालाक आदमी है। हम लोग उसको ना बड़ा हल्के में ले रहे हैं। उसने हर चीज़ को प्लान करके आगे बढ़ रहा है। हम लोग बोलते हैं हमारा वीज़ा वो कर दिया, 75% वीज़ा रिजेक्शन हो गया, एटसेट्रा, एटसेट्रा बात करते हैं हम लोग। वीज़ा वीज़ा फीस लगा दी है। उसने क्यों किया है? 2 चीज़ के लिए किया है। एक
तो लक्ष्मी लाने के लिए कि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो दें और बिज़नेस वीज़ा में आएँ। दूसरा जो दिमाग है जिनके पास, मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊँगा जो अब्दुल कलाम बन सकता है। मैं दुष्यंत सिंह को नहीं बुलाऊँगा। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का साइंटिस्ट है या हल्का-फुल्का क्या बोलते हैं इंजीनियर है। मैं तो बुलाऊँगा नंबर 1 इंजीनियर, तो वो वही आएगा जो उसका वो टेस्ट पास होगा, उस लेवल पे आएगा, उनको अमेरिका बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी में उसको अभी आगे होना है, वो देख रहा है कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी में, स्पेशली एआई में, स्पेशली क्वांटम में, इन बैटरीज़ में, इन सब जगहों में चाइना बहुत आगे निकल गया है। कुछ सालों तक अमेरिका था आगे, अब जो चाइना है, एआई में जी, ख़ास तौर से बहुत आगे निकल गया है। तो जी, जी। इसलिए ट्रम्प को ये सारी चीज़ें जो कमी अपनी पूरी करनी है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ, अमेरिका श्योर। की हालत अमेरिका में वो ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका की जो इकॉनमी है 37 ट्रिलियन है, उस उस देश की इकॉनमी जो कि अपने डिफेंस बजट से ज़्यादा डेट सर्विसिंग का मतलब होता है मैंने उधार लिया है 37 ट्रिलियन अमेरिका का उधार इस समय 37 ट्रिलियन है। उसको इंटरेस्ट देने के लिए अगर वो पैसा आपके डिफेंस बजट से ज़्यादा हो गया, तो आपका विनाश शुरू हो गया। इस समय 1 ट्रिलियन जो है खाली अमेरिका को इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डेट पे 37 ट्रिलियन के और उसकी जो डिफेंस बजट है 975 बिलियन है। तो आप समझ रही हैं कि जो उसका जो सूद दे रहा है वही उसके डिफेंस बजट से ज़्यादा हो गया, उसको पता है ये सब। और इन सब चीज़ों की वजह से उसने अब इनवर्ड देखना शुरू कर दिया, अंदर देखना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को उड़ा करके सेक्रेटरी ऑफ वॉर किया है, दोनों में अंतर है। वॉर का मतलब है वॉर की तैयारी, वॉर के जितने भी साज़ो-सामान थे वो कम थे, उसको पूरा करना है। इसी तरह से ट्रेड को क्यों? लक्ष्मी उसकी डगमगा रही है, तो उसने ट्रेड वॉर शुरू किया। अब वो चाहता है कि जो बाकी जो देश हैं, वो दोबारा उसकी तरफ आएँ तो अपनी वो स्ट्रेंथ अभी उसको आगे बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? उसने बोला भाई टेस्टिंग की ज़रूरत है अब। एक बैलेंस बना हुआ था दुनिया में न्यूक्लियर बैलेंस जिसकी हम बात करते हैं, वो बैलेंस बना हुआ था, अब उस बैलेंस को बिगाड़ेगा। अब जब वो उस बैलेंस को बिगाड़ेगा, दुनिया को दोबारा एक ट्रीटी नई बनानी पड़ेगी जिसमें कि सब लोग साझा हों। सीटीबीटी में सारे लोगों ने रैटिफ़ाई नहीं किया है। तो आप समझ रहे हो उस प्लान से चल रहा है। अच्छा आप बोलेंगे सडनली उसके दिमाग में आया उसने टेस्टिंग के लिए हुक्म दे दिया, नहीं। 2024 जुलाई उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में लिखा था कि अमेरिका को टेस्टिंग की ज़रूरत है, 1 साल 1.5 साल पहले और उसने रिलीज़ कब किया? जब उसने देखा कि जो ट्रेड की जो लड़ाई लड़ रहा था वो तकरीबन समाप्त हो गई। आखिरी जो देश था वो जापान था। जापान गया, जापान की प्राइम मिनिस्टर ने उसको क्या बोलते हैं बहुत ये भी बोला कि वो पीस प्राइज़ के लिए भी वो पीस नॉमिनेट प्राइज़ कर के लिए भी नॉमिनेट करने के लिए उनको एक लालच लॉलीपॉप टाइप दिया। अब आप बोलिए लालच या ये स्ट्रैटेजी हर एक देश चाहता है कि मैं जी, अपना जी। अपना भला करूँ। तो इस समय एक नेशनलिज़्म की वो चल रही है क्या? बाढ़ चल रही है। चाहे आप वेस्ट यूरोप में ले लीजिए, चाहे आप उसको चाइना में ले लीजिए, चाहे इंडिया में ले लीजिए। इंडिया में हम क्या बोल रहे हैं? मीगा, मीगा क्या होता है? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो हम रशिया के पास भी जाएँगे, चाइना के पास भी जाएँगे, अमेरिका के पास भी जाएँगे, जहाँ हमको हमारा फ़ायदा होगा, जहाँ हमारी वो तीनों जो देवी-देवता हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, जहाँ हमको उनके लिए हमको ताकत मिलेगी, हम वहाँ जाएँगे और यही भारत इस समय कर रहा है। अब मैं आता हूँ आपको कि अंदर का गेम क्या चल रहा है। अंदर का गेम ये चल रहा है, ऊपर से देखो प्रधानमंत्री मोदी को आपको सराहना करनी पड़ेगी। उन्होंने ट्रम्प को भाव नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनको लंच के लिए इनवाइट किया, मना कर दिया। उन्होंने जब उनको पता चला कि वो आसियान में जा रहे हैं, ये आसियान में नहीं गए। उनका बर्थडे हुआ तो सबसे पहले विश किसने किया? ट्रम्प ने ट्रम्प ने किया। वो भले ही उसके बाद बोलता है कि मैंने 8 एयरक्राफ्ट गिर गए, 4 एयरक्राफ्ट गिर गए। उसको कुछ न कुछ तो बोलना है ना। उसको ये तो भाई सुपर पावर है, नंबर 1 पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पावर है, तो अब एकदम खाली तो नहीं झुकेगा ना। पूरा तो लंबलेट नहीं होगा वो, थोड़ा तो उसको अपनी भी इज़्ज़त रखनी है। पहले तो उसने उसको बोला ये है डील बिल्कुल नज़दीक है। अब नीचे क्या हो रहा है?
नीचे जो कार्रवाई कर रहे हैं जो मोदी जी, वो ये कर रहे हैं कि हमारे जो नीचे वाले जो मैकेनिज़्म्स हैं, भाई ट्रम्प रहेंगे 2 साल, उसके बाद क्या? तो हमने निक हेली हो गई और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं अमेरिका में, उनके थ्रू बुलवाना शुरू किया ट्रम्प के खिलाफ। बोला निक हेली जो है रिपब्लिकन की ही हैं। उन्होंने बोला भाई इंडिया से अलग मत होइए। अब जो है ट्रम्प ने दोबारा शुरू कर दिया है, इंडिया इज़ ग्रेट, मोदी इज़ ग्रेट। अभी कल-परसों की स्टेटमेंट आई है उनकी। तो जी, कहने जी। का मतलब लेकिन ये ऊपरी लड़ाई चल रही है, जिसको कि बोलते हैं बाहरी लड़ाई दुनिया देख रही है। अंदर क्या हो रहा है? अलास्का में हमारी जॉइंट एक्सरसाइज़ थी, हम गए। दोनों ने अच्छी तरह से दोनों की फ़ौजों ने अच्छी तरह से मिल कर के इंटरऑपरेबिलिटी की एक्सरसाइज़ करी। परसों एग्रीमेंट दोबारा हुआ है जी 14 इंजिन्स के लिए 114 इंजिन्स के लिए जो इम्प्रूव्ड वर्ज़न है, हमारे तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए। उसके पहले चुपचाप जो है आसियान में राजनाथ सिंह का दोबारा एक करार हुआ है विद सेक्रेटरी हेग्सेथ। आप देख रहे हैं गेम क्या चल रहा है? गेम ये चल रहा है कि देखिए, हमारी जो ऊपर की लड़ाई है, जो आपने बोल दिया कि हमारे 8 जहाज गिर गए और क्या बोलते हैं वो उन्होंने समझौता कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो एक डिप्लोमैटिक लड़ाई है। लेकिन इंफ़ॉर्मेशन के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में अब धीरे-धीरे जो है रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मल हो रही हैं। स्मार्ट कौन आदमी होता है? चाणक्य ने बोला समझदार आदमी वही होता है जो बिना नुकसान झेले अपना मतलब निकाल ले। वही उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। इस समय अगर हमारा एम है विकसित भारत बाय 2027 47 हमने लड़ाई रोक दी। क्यों रोकी है? हमें पता है कि जितना देर हम लड़ाई करते रहेंगे, उतना हमारा आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन हमको लड़ाई करनी है जब हमारा जो लाठी है ना, जब वो डंडा है वो ऐसा बन जाए कि अगर हम बोलें भाई इधर आओ तो लोग आएँ। तीसरी इकॉनमी बनने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन तीसरी और दूसरी के बीच में 4 गुना का फ़र्क है और पहली के बीच में करीबन 10 गुना का फ़र्क है। आप देख रही हैं रास्ता कितना लंबा है। उस रास्ते को चलने के लिए हमको थोड़ा समझदारी और चालाकी से काम लेना है। इस समय सारा कुछ टैक्टिकल हो रहा है। इट इज़ नॉट स्ट्रैटेजिक। सब अपना मौका देखकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। चाहे आप रशिया को ले लीजिए, चाहे आप चाइना को ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान अब पाकिस्तान चाइना, चाइना करते हुए अभी चाइना ने उसको बोल पता है आपको चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। थिंक टैंक वाले जो जाते थे जिनको कि वो बुला-बुला के वो बात करवाते थे, उनको भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँग रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से कि भाई इसको हम आप इजाज़त दें तभी इजाज़त देंगे जब अगर आप कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देंगे। तो कब देश बदलता है कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय रिलेशंस में ना कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना कोई परमानेंट दोस्त है। अगर कोई चीज़ परमानेंट है, तो वो है आपका खुद का इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, उसको करना है। अब आपको उस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि भाई आईसी 814 को हाईजैक कर लिया था इसी तालिबान गवर्नमेंट तालिबान 1 ने 1998 में। जी। लेकिन अब हम उसी अफ़गानिस्तान को अपने उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हमने दोस्ती कर ली है, वहाँ की जो एम्बेसी है, जो टेक्निकल काउंसलेट थी, उसको हमने फुल फ्लेजेड एम्बेसी का दर्जा दे दिया है। क्योंकि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये भी हमें चाणक्य ने सिखाया हुआ है। हम लोग भूल गए थे चाणक्य की तरह काम करना। अब हम काम कर रहे हैं चाणक्य की तरह, तो इसलिए हमको जो मेरा आपसे यही आग्रह है कि इसमें एक बहुत बड़ी कूटनीति चल रही है, टैक्टिकल है ये सब। ये सब लोअर लेवल पे हो रहा है। हमें पता है कल को ट्रम्प मुकर सकता है। पर मैं नहीं आऊँगा, नाराज़ हो गया जी। मैं अब इंडिया नहीं आऊँगा। बताओ आप जी। हम अपना जो काम है उस तरह करते रहेंगे। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगी अमेरिका को भारत की ज़रूरत पड़ेगी इंडो पैसिफिक में क्योंकि इंडियन ओशन जो रीजन है, जो हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है, उसमें अगर कोई एक देश रोक सकता है इस समय दुनिया में,
कोई एक देश, मैं इसमें इंग्लैंड को भी शामिल करूँगा, जर्मनी को भी शामिल करूँगा, जापान को भी शामिल करूँगा, किसी भी देश का नाम ले लीजिए, अमेरिका को छोड़ के अगर चाइना को कोई इंडियन ओशन रीजन में उसको रोक सकता है, वो खाली भारत है। हमारे पास भी क्या बोलते हैं लिवरेज है, हम उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं नेवी में बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है दोनों की नेवी, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्यों अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, वो लॉन्ग टर्म में अच्छे ही रहेंगे। उसका कारण ये है, भारत जो है खेल रहा है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको स्मार्टली। स्मार्ट आजकल स्मार्ट पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, सॉफ्ट पावर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लोग जी। बोलते हैं भाई इन्वेस्ट इन स्मार्ट पावर। व्हाट इज़ स्मार्ट पावर? अब इस समय जो भारत जो गेम खेल रहा है, इकोनॉमी के लिए ईस्ट के साथ है, यानी कि चाइना, रशिया, ब्राज़ील इनके साथ है। सिक्योरिटी के लिए, हथियार-शथियार के लिए कहाँ जा रहा है? इज़राइल, फ्रांस, अमेरिका। अब इसको आप स्मार्टनेस नहीं बोल सबको पता है कि हम तेल ले रहे हैं रशिया से। अब उन्होंने क्या किया है? भई बोल दिया है कि हम ठीक है, हम अपना तेल रशिया से कम कर देंगे। खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है हम कम कर देंगे, तो कुछ ऐसा एग्रीमेंट चल रहा है कि 10-15% हम लोग ऑयल लेना वहाँ से बंद कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ यही आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रशिया-यूक्रेन लड़ाई के पहले हम रशिया से 1% भी तेल नहीं लेते थे। तब भी तो हम सर्वाइव कर रहे थे। और वो तो हम रशिया से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको सस्ता मिल रहा है। और क्योंकि हमको सस्ता मिल रहा है, इसीलिए पिछले 4 साल से हमारा पेट्रोल का दाम 90-92 पे ही घूम रहा है। 92, 94, 95, 96 बाकी देशों में जाके देखिए आप, तेल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है सऊदी अरेबिया और कतार और दोहा से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है, चाल को ज़रा ध्यान से देखिए, आगे-आगे देखिए होता है क्या, ठीक है? वही भारत का एक इस समय रणनीति है। छोटी-छोटी बातें जो ऊपर ट्रम्प कर रहे हैं, इनको एक मैं कहूँगा नौटंकी समझ कर के मज़े लीजिए उनके साथ। आपको ये देखिए कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने किसी भी बात के ऊपर उनको उनसे दबे हैं? नहीं दबे हैं। एक एक क्वाइट डिप्लोमेसी के तहत, एक स्ट्रॉन्ग फेस के तहत काम कर रहे हैं। समुद्र में वो बोलते हैं ना गहरा पानी में वो हलचल नहीं होती है। शैलो वाटर जी, जी, में हल बिल्कुल। अगर आप किसी नदी सही को कह देख रहे रहे हैं। हैं, तो जहाँ गहरा पानी होता है, वहाँ पानी शांत रहता है, लेकिन बहुत गहरा रहता है। अगर उसमें गए तो डूब गए तो फिर खत्म खत्म हो जाओगे। और जहाँ हुँ। शैलो वाटर है, वहाँ आवाज़ बढ़िया आएगी, कुछ होगा नहीं आपको। आपको पत्थर भी दिखेंगे वहाँ पे। तो हम लोग जो है उस गहरे पानी की तरह अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो अपने तरह से ठीक है, वो मागा करना चाहता है, हम मीगा करना चाहते हैं। और यही एक प्रॉब्लम है नेशनलिज़्म की। ये भी मैं आपको बता दूँ। इसमें फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन जो हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती है। यूएन कमज़ोर हो गया है, डब्ल्यूएचओ कमज़ोर हो गया है, डब्ल्यूटीओ कमज़ोर हो गया है। अब इससे कुछ नुकसान भी तो होते हैं। अब सबको अपनी-अपनी जो राह है खुद ही बनानी है। इसीलिए आप देख रहे हैं टैरिफ का अगर लगाया, सबने एफटीए करना शुरू कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। वो एक तरह से एक तरीका है, यूरोप से हमारा तकरीबन होने ही वाला है और उसको इसीलिए डर लगा कि यार इसने हमें इंग्लैंड के साथ तो कर ही लिया है, यूरोप के साथ एकदम कगार पे है और वेस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन ट्रेड के हिसाब से ठीक है, तो उसके पास भारत के खिलाफ कोई लिवरेज ही नहीं रही। और इसलिए वो भी आ गया लाइन पे कि ठीक है, हम कुछ न कुछ एग्रीमेंट कर लेंगे। एक ये बात चल रही है जो सोया जिसके ऊपर वो अटका हुआ था ट्रम्प कि हमारा सोया खरीदिए। हमने मान लिया कि हम आपका सोया खरीदेंगे, लेकिन क्या करेंगे उस सोये का? खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, एथेनॉल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में डलेगा, पेट्रोल की कीमत कम होगी। ये होती है स्मार्ट पावर। दबना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अपना काम निकाल लो। बोलते हैं ना कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मेरे ख्याल से हमारी जो स्ट्रैटेजी जो चल रही है, इस समय इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी है। आपने सर बहुत बड़ी बात की है, जिस तरीके से आपने बताया है। अब देखिए ना, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनको भी नहीं कुछ पता कि वेदर इज़ कमिंग और नॉट। उन्होंने क्या बोला है कि जहाँ तक राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा से जुड़ी बातों का सवाल है, मेरे पास इस समय साझा करने के लिए कुछ नहीं है।
तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी है क्या? ऐसा देखते हैं? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, भारत कहीं झुका नहीं है, क्योंकि अब भारत को ऑफिशियली इंटीमेशन नहीं आया है, इसलिए भारत कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा। कोई और देश रहा होता, अरे हमें बड़ी खुशी की बात है, ट्रम्प हमारे देश में आ रहे हैं। यहाँ आपको दिखेगी भारत की ताकत, कि हम में वो हिम्मत है। जापान भी झुक सकता है और नमस्कार और प्रणाम कर सकता है, भारत नहीं करेगा। भारत ने बोला जब तक हमको ऑफिशियली कम्युनिकेशन नहीं आता है, हम उस बात को विश्वास नहीं करेंगे। हालाँकि हमें पता है कि ट्रम्प की भारत की विजिट काफ़ी दिनों से ये चर्चा ड्यू का है। विषय बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आज ही हो गया है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब शुरू-शुरू में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, उनसे मिले थे, उसी समय बातचीत हुई थी कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं वो भारत आएँगे। तो ये इट इज़ ऑलवेज़ देयर ऑन द कार्ड, बट जब तक हमको ऑफिशियली कोई वो नहीं मिलेगा, इंटीमेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम क्यों एग्री करें, राइट? हम किस लिए अपनी इस बात को एग्री करें कि क्या बोलते हैं हमारे को वेलकम बोलना है या कुछ बोलना है। उन्होंने एक सीधा-सा जवाब दिया है कि भाई उन्हें नहीं पता है, जब पता चलेगा तो आपको बता देंगे। ये होती है एक सुलझे हुए देश की क्या बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी। जो रणनीति, स्ट्रैटेजी जो भी जी, बोलिए। जी। सर, एक छोटी-सी टिप्पणी और चाहूँगी मैं। हुँ, ट्रेड हुँ। डील की बात हो रही है, तो क्या ट्रेड डील पर कोई बात बन सकती है? एक और हाँ, बात है, हाँ, ट्रम्प ने बोलिए। पूर्व में भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं, उसका हुँ, भी हुँ। बचाव किया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यू नो सुनवाई चल रही है। हुँ, हुँ। देखिए हर एक जो देश जो डेमोक्रेटिक देश होता है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या फिर प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म हो जैसे हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का रूल है, कि उनकी जगह प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा अलग तरीके से होता है। अलग-अलग डेमोक्रेसीज़ के अलग-अलग रूल हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का एक ये फ़ायदा ये होता है कि सभी को अधिकार है सभी को क्वेश्चन करने का। तो अगर ट्रम्प हालाँकि उनके प्रेसिडेंट को बहुत पावर्स हैं, बट उनको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। उनको क्वेश्चन किया जाता है कांग्रेस से, उनको क्वेश्चन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, एक कॉमन पब्लिक भी है उनके अगेंस्ट जैसे हमारे यहाँ होता है पीआईएल फाइल करने का। तो वो एक नॉर्मल कानूनी कार्रवाई है जो चल रही है अमेरिका में और उसके खिलाफ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनके पास भी औजार हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो लड़ाई को हम डिसोसिएट ही कर दें तो अच्छी बात है। हाँ, उसको धक्का ज़रूर लगेगा। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी डिसीजंस आती हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी प्रेसिडेंट के लिए ऐसे एज़ सच आपने देखा होगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है 18% गिर गई है। तो कहीं न कहीं उनको भी अब एहसास हो रहा है कि भाई ये जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। तो अब धीरे-धीरे वो तीसरा आपने देखा कि मेयर के जितने इलेक्शंस हुए हैं 3 स्टेट में, तीनों में हार गए वो। जी, रिपब्लिकन्स में हार गए हैं, खुद रिपब्लिकन्स उनके खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि ये भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते आप। भाई भारत सिर्फ़ जापान से मैं बता रहा हूँ अगले साल भारत जापान से आगे हो जाएगा। उसका रीज़न बताऊँ? वेरी ऑब्वियस। जी, बिल्कुल ज़रूर बताइए। देखिए रीज़न ये है, वो भी 4 ट्रिलियन पे है, हम भी 4 ट्रिलियन पे हैं। वो 1% से ग्रो कर रहे हैं, हम 7% से ग्रो कर रहे हैं। तो अगला जो जंप आएगा 4 ट्रिलियन पे 7% का आएगा, उनका 2% पे आएगा। तो अगले 2 साल में या 1 ही साल में समझ लीजिए अब मेरे मेरे को तो ऐसा लगता है, हम लोग उनसे आगे निकल जाएँगे। तो तीसरी इकॉनमी तो हम बन ही गए हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि वी आर जस्ट ऑन द कोर्स ऑफ बिकमिंग द थर्ड जस्ट टू इकॉनमी। टच दैट तो लिमिट। आप इसको इस तरह से सोचिए, क्या कोई देश हमको इग्नोर कर सकता है इस समय? ट्रेड के मामले में नहीं कर सकता है। अगर वो हमको इग्नोर नहीं कर सकता, इसीलिए लोग एडवांस में भेज रहे हैं। यूरोप से टीम्स आ रही हैं, नीदरलैंड से टीम आ रही है, बेल्जियम से हमारे पास टीम्स आ रही हैं नेगोशिएट करने के लिए ट्रेड डील्स के लिए। ट्रेड में भी बहुत ताकत होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो है इग्नोर करना भारत को अब नामुमकिन है। तो अमेरिका भी कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी वो बातचीत कर ले, पीटर नवारो जो भी बोल लें कि क्या बोलते हैं भारत डेड इकोनॉमी और ये वो उसकी बात करें। भाई बात करने की बात अलग है, नीचे से तो आप तड़प रहे हो एग्रीमेंट करने के लिए। क्यों तड़प रहे हो? बात करने के लिए तड़प रहे हैं सर वो कि एक बार मोदी जी फ़ोन कर दें ताकि मैं सारे दुनिया को बता सकूँ कि मोदी जी बिल्कुल, का फ़ोन आया है। मोदी जी वो उन्हें पता नहीं बिल्कुल, कितना ठंडा करके खाते हैं। हो बिल्कुल। सकता है ये आए तो इनका हाल जो है ट्रूडो वाला ना हो जाए। देखिए ऐसा है कि इस समय क्या बोलते हैं
शेर को एक शेर मिल गया है, बस। यही एक बात कहूँगा कि अब हुँ। नहले पे नहला मिल गया है, अब उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि खुद उन्होंने बोला था, मोदी इज़ अ हार्ड नेगोशिएटर, खुद ही बोला था, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब जी, जी। मोदी साहब उधर गए थे, जब मोदी ने बोला कि हम मीगा करेंगे, तो उसी समय पता चल गया, आपने म मागा बोला, इन्होंने मीगा कर दिया उसको। और ये जो रिलेशनशिप है, ये ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड चलती रहेगी। कभी ये नाराज़ होंगे, कभी वो नाराज़ होंगे, कभी ये अब उनका बर्थडे आएगा तो शायद ये भी उनको विश कर देंगे। एक क्रिप्टिक सा मैसेज चला जाएगा कि भाई जी, आपको जी। दिन पे मुबारकबाद हो। ये एक नॉर्मल फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, इनमें ज़्यादा कुछ हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना कहाँ है कि ज़मीन पे क्या एक्शन हो रहा है। आप समझे ज़मीन पे बहुत क्या सही एक्शन। कहा आपने, बहुत बड़ी बात की है सर, कि कभी ये होगा, कभी वो होगा, लेकिन रहेंगे अपनी उसी जगह पर। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद और जय भारत।